स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का इस धमाकेदार सेशन में, जहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ हैड टू। ठीक है कि हैड टू का यूज़ आपका कहाँ पे किया जाता है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ आपको सीखना है। और डेली लाइफ में जो यूजेबल सेंटेंस होता है, आज हम लोग उसको भी देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट का। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हैड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हैड का यूज आपका किया जाता है पास्ट टेंस में। ठीक है, अब पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि दिया रहे तो आपका क्या होगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब पास्ट टेंस में हम लोग कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहां पर हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका या तो नेसेसिटी हो सकता है या तो फिर बाउंडेशन हो सकता है। ठीक है, यानी अगर आवश्यकता रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। और अगर बाध्यता रहे, बाध्यता का मतलब कि अगर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होता है तभी हम लोग क्या करेंगे, हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये आपका नेसेसिटी है कि बाउंडेशन है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो देखिए कैसा सेंटेंस आपका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा हैड, फिर इन्फिनेटिव टू। ठीक है, यहाँ पर जो टू दिया हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ये आपका क्या इन्फिनेटिव टू है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट में देखते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, मुझे खेलना था, या तो पढ़ता था या पढ़ा। ठीक है, जैसे मुझे खेलना था, मुझे खेलना पड़ता था या मुझे खेलना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, जैसे कि अब यहाँ पर आपका नेसेसिटी कैसे आएगा, मुझे खेलना था, अगर आपका ज़रूरत है तो ही आप खेल रहे, मुझे पढ़ना था, ज़रूरत है तो पढ़ रहे। ठीक है, अब अगर सेंटेंस ऐसा रहेगा, मुझे पढ़ना पड़ा, इसका मतलब क्या है कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। ठीक है, चाहे तो आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है कि पढ़ो तब आप पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्ती अगर होगा तो भी क्या बोलते हैं, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा। अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, मुझे, तो मुझे का सेंट क्या होगा इंग्लिश, आई। उसके बाद क्या लगेगा, हैड, उसके बाद इन्फिनेटिव टू, आई हैड टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, काम। ठीक है, तब यहाँ पर काम क्या हो रहा है भाई, खेलने का, तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। ठीक है, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। ठीक है, या तो मुझे खेलना था, मुझे दौड़ना था, आई हैड टू रन, मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड, मुझे लिखना था, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा तो भी क्या होगा, आई हैड टू राइट, मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट एंड make sure you need to practice more and more so that you can speak English fluently and confidently. Okay, in front of anyone, किसी के भी सामने confidently बात कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे काम करना था। ठीक है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई, उसके बाद क्या लगेगा, हैड टू, आई हैड टू। ठीक है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, काम करना, तो काम करना का इंग्लिश क्या होगा, वर्क। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था, उसे काम करना था, ही हैड टू वर्क। राधा को काम करना था, राधा हैड टू वर्क। सीता को काम करना था, सीता हैड टू वर्क हो। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस में आपका क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है। ठीक है, जबकि हम लोग प्रेजेंट में क्या पढ़े थे, किसी के साथ हैज का यूज होता था, किसी के साथ हैव का यूज होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ हमको क्या करना है, हैड का ही यूज करना है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल आपका देखिए क्या है, उसे खाना था। ठीक है, तो उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही। उसके बाद क्या लगेगा, देखिए था है तो क्या लग जाएगा, हैड टू, ही हैड टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, एट। उसे खाना था, ही हैड टू ईट, उसे रोटी खाना था, ही हैड टू ईट। अब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सपोर्ट अपना दिखाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगला एग्जांपल दिया है, तुम्हें आना था, तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा, यू। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, था, थे, थी, तो पास्ट में लगता है, क्या लगेगा, हैड टू।
ठीक है। तो यू हैड टू, आना का इंग्लिश क्या होगा? कम। यू हैड टू कम, तुम्हें आना था, तुम्हें स्कूल से आना था, यू हैड टू कम फ्रॉम स्कूल। तुम्हें बाजार से आना था, यू हैड टू कम फ्रॉम मार्केट। तुम्हें दिल्ली से कल आना था, तो क्या हो जाएगा? यू हैड टू कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। ओके, तो जब भी आपका कल आए, ठीक है, जब बीते हुए कल का इंग्लिश क्या होता है? यस्टरडे, और आने वाला कल का इंग्लिश क्या होता है? टुमारो। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ? उसे झुकना पड़ा। ठीक है, उसे झुकना पड़ा, उसे झुकना पड़ता था, या तो उसे झुकना था। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या दिया? उसे। उसे का इंग्लिश क्या होगा? ही। ठीक है, पड़ा है तो क्या लगेगा? हैड टू। ही हैड टू। झुकने का इंग्लिश क्या होगा? बॉ डाउन। ठीक है, बॉ डाउन। ही हैड टू बॉ डाउन, उसे झुकना पड़ा, उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। सीता को जाना पड़ा, सीता हैड टू गो। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ा, यू हैड टू प्ले। राधा को क्रिकेट खेलना पड़ा, राधा हैड टू प्ले क्रिकेट। ओके, देखिए ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में दिया हो तो हम लोग हैड टू का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट, फिर इंफिनिटिव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि अगर आपका सेंटेंस में नहीं शब्द दिया रहे तो वो आपका क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया? मुझे खेलना था। अगर यही नेगेटिव अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे नहीं खेलना था, मुझे नहीं खेलना पड़ा। सीता को आना नहीं पड़ा, सीता को नहीं आना था, उसे नहीं जाना था। ठीक है, तो अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तो आपका क्या होगा? नेगेटिव। और वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड के बाद नॉट का यूज करना है। ठीक है, हैड के बाद नॉट, फिर इंफिनिटिव टू का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए एग्जाम्पल हमारा यही दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि हमारा निगेटिव में रहेगा तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे नहीं खेलना था, क्या होगा सेंटेंस? मुझे नहीं खेलना था। ठीक है, तब आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद हैड तो हैड, फिर नेगेटिव रहेगा तो क्या लग जाएगा? नॉट, तो हैड के बाद नॉट का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आई हैड नॉट टू प्ले, आई हैड नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था, मुझे नहीं सोना था, आई हैड नॉट टू स्लीप, मुझे नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो, तुम्हें नहीं आना था, यू हैड नॉट टू कम, राधा को नहीं पढ़ना था, राधा हैड नॉट टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे काम नहीं करना था, मुझे काम नहीं करना था, तब क्या होगा? आई हैड नॉट टू वर्क, आई हैड नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना था, मुझे नहीं सोचना था, आई हैड नॉट टू थिंक, मुझे नहीं आना था, आई हैड नॉट टू कम, मुझे नहीं समझना था, आई हैड नॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे नहीं खाना था, उसे नहीं खाना था, तब क्या होगा? ही हैड नॉट टू ईट, ही हैड नॉट टू ईट। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, सो दैट यू कैन बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ओके, तो ही हैड नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना था। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया? तुम्हें नहीं आना था, तब क्या होगा? यू हैड नॉट टू कम, तुम्हें नहीं आना था, यू हैड नॉट टू कम। नेक्स्ट एग्जांपल, उसे नहीं झुकना पड़ा, ही हैड नॉट टू बॉ डाउन, ही हैड नॉट टू बॉ डाउन, उसे नहीं झुकना था। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। आई होप कि समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है अगला सेगमेंट? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? ठीक है, आपका जो दो ठो सीखे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये था आपका आंसर, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इंफिनिटिव टू। जो इंफिनिटिव टू है ये आपका कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यानी इंफिनिटिव टू अपने जगह पे रहता है, आपको सिर्फ क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से आगे लेते आना है। ठीक है, तो हैड, सब्जेक्ट, इंफिनिटिव टू, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस के पहले क्या का यूज करना है। जैसे दिया है मुझे खेलना था, तो अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? क्या मुझे खेलना था, या तो क्या मुझे खेलना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या का यूज। ठीक है,
तो जब क्या का यूज हो जाएगा तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट से पहले हैड। तो हैड को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई टू प्ले, क्या मुझे खेलना था। क्या तुम्हें खेलना था, हैड यू टू प्ले। क्या तुम्हें आना था, हैड यू टू कम। क्या तुम्हें खाना था, हैड यू टू ईट। क्या तुम्हें सोना था, हैड यू टू स्लीप। क्या तुम्हें रोना था, हैड यू टू वीप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मुझे काम करना था, तो क्या हो जाएगा, हैड आ गया, हैड आई टू वर्क, हैड आई टू वर्क। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका रिटर्न होगा, यानी क्या, जब भी आपको लिखना होगा तो क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ओके, आपको क्वेश्चन मार्क एकदम लगाना ही है। बोलने में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन मार्क का कोई झमेला नहीं होता है, लेकिन अगर लिखने की बारी है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, ठीक है, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या होगा, क्या उसे खाना था, तब क्या होगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड ही टू इट, हैड ही टू इट। क्या उसे खाना था। क्या उसे दौड़ना था, हैड ही टू रन। क्या उसे सोचना था, हैड ही टू थिंक। क्या उसे मेरे बारे में सोचना था, हैड ही टू थिंक अबाउट मी। ठीक है, तो देखिए आप अपने सेंटेंस को प्रीपोजिशन की मदद से क्या कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, क्या तुम्हें आना था, तो हैड आगे आ जाएगा, हैड यू टू कम। क्या तुम्हें आना था। क्या राम को आना था, हैड राम टू कम। क्या राम को जाना था, हैड राम टू गो। क्या तुम्हें खेलना था, हैड यू टू प्ले। क्या तुम्हें सोचना था, हैड यू टू थिंक। क्या तुम्हें पटना जाना था, हैड यू टू गो टू पटना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, क्या उसे झुकना पड़ा। क्या उसे झुकना पड़ा, तब क्या होगा, हैड आ गया, हैड ही टू बो डाउन, हैड ही टू बो डाउन। क्या आपकी वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।